मेरे 10 भाई और 5 बहनें हैं। I have two mothers. सब भाइयों के नाम लुकमान हैदर, उस्मान हैदर, सुल्तान हैदर, वाजिद अली, साजिद अली, जाहिद अली, and this one is Abid Jan. Why I am Abid Jan? Why I am Abid Jan? Just listen to me carefully. Basically मैं मिंगोरा सिटी सवात से ताल्लुक़ रखता हूँ. When I was in class 9, I decided to came here to come to Islamabad. मेरे वालिद साहब बहुत वकील के साथ असिस्टेंट हैं। मुझसे बड़े भाई उनकी शादियाँ हो गई, मुझसे 2 भाई छोटे उनकी शादियाँ हो गई। जो मेरे 2 छोटे उनके छोटे और जो 2 मुझसे बड़े उनके 2 छोटे। लेकिन बात का मकसद ही कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, हो गई। स्टोरी का बताया गया तो स्टोरी ये है कि मैं किसी ऐसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता जहाँ पे मुझे सपोर्ट किया जाए। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने इस्लामाबाद आके पढ़ना है, बड़े लोगों के साथ रहना है, नया कुछ सीखना है, ज़िंदगी में तरक्की करनी और आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी नाम है तरक्की का, चेंज का। जब मैंने कहा कि मैंने इस्लामाबाद जाना है तो इस्लामाबाद आना ऐसे था जैसे दुबई जाना। हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो इस्लामाबाद में आना हमारे लिए दुबई से कोई कम नहीं था। तो जब मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि इस्लामाबाद जाना है, he said that I do not afford, I can't afford, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर तुम खुद गए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बस ये ऐलान कर दिया कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, और 1 हफ्ते तक मैं इंतज़ार करता रहा। 1 हफ्ता मैंने किसी से अपनी प्लानिंग शेयरिंग वगैरह सेट कर दी थी, और 1 हफ्ते में मेरे घर वाले मुझे तंग करते रहे। हाँ, तुमने जो कहा था इस्लामाबाद जाऊँगा, इस्लामाबाद कब जाओगे? भाई कभी आता है यूँ धक्के देते, इस्लामाबाद कब जाओगे? कोई बहन ताने देती, हाँ भाईजान इस्लामाबाद कब जाओगे? इस्लामाबाद वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी एंड फॉर अदर पीपल, लेकिन मेरी फैमिली के लिए इसलिए था क्योंकि कभी भी हमारे घर से इस्लामाबाद कोई नहीं आया। कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने आना है, सो एट दैट टाइम देयर वाज नो वन बिहाइंड मी। बस मैंने जितनी भी मेरे पास पैंटें थी और शर्टें थी वो सारे मैंने बैग में डाल ली और अड्डे पे आया और पिट्टी की गाड़ी में बैठ के गाड़ी वाले से कहा कि मैंने इस्लामाबाद है। उसने मुझे कहाँ उतारा, ये जो मंडी मोड़ है। अब जब उससे मंडी मोड़ उतारा, मेरे पास 15-2000 रुपये थे। तो मैं जो पिक्चर्स में देख के आया था कि इस्लामाबाद तो बड़ा खूबसूरत है, इस्लामाबाद तो बड़ा वो साफ रोड है, ये क्या है, किस किस्म का इस्लामाबाद है, यहाँ पे तो धूल ही धूल है, डस्ट ही डस्ट है और हारन ही हारन है। तो मुझे किसी ने बताया कि इस्लामाबाद आप पहुँचे नहीं हो, यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं, सुजुकी में बैठ के जाते हैं, आइकिया में बैठ के जाते हैं। तो मैं हैरान था कि हाँ, मैं जो देख के आया था और जो सुन के आया था वो तो मुझे मिल नहीं रहा। तो क्या हुआ, मेरे पास एक नंबर था जो कि किसी ऐसे दोस्त का था जिनका यहाँ पे रहन सहन था और यहाँ पे पढ़ रहा था। तो मैंने उससे रब्ता किया। मेरे पास खुद का मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, किसी और से। और आपको पता है हमारा जो मुल्क की सूरत हाल है, टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी से कहते हो कि सर जनाब भाईजान मोहतरमा मुझे कॉल मिलानी है, तो वो आपको 50 मरतबा ऊपर और नीचे देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं टेररिस्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई वारदात तो नहीं डालने लगा। तो क्या हुआ कि मैं जब बहुत ज़्यादा थक गया, किसी ने मेरा नंबर नहीं मिलाया, तो उस गाड़ी वाले के पास गया जिस गाड़ी वाले के साथ में आया था। तो उसको मैंने कहा यहाँ पे तो बड़े जालिम लोग हैं, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। तो उसने कहा क्या हुआ बच्चे? तो मैंने कहा सर नंबर मिलाना है। तो उसने कहा बैठ जाओ। उसने मुझे कप चाय भी पिलाई और नंबर भी मिलाया। जब नंबर मिलाया तो जब दोस्त से रब्ता किया, उसने कहा आपने आना है E11 हाउस नंबर 409 स्ट्रीट 24। तो मैंने कहा मोहल्ला कौन सा है, गाँव कौन सा है? तो उसने कहा बच्चे यहाँ पे गाँव नहीं होता, यहाँ पे मोहल्ला नहीं होता, दिस इज इस्लामाबाद। गाड़ी वाले से पूछा, गाड़ी वाला कहता है आपसे मैं लूँगा 600 रुपया। और उसको ये नहीं पता था कि मैं उधर सवात के उस पहाड़ों के उस चोटी से पिंडी सिटी में 500 किराया दे के आया। जब दोस्त के पास पहुंचा तो उसने कहा पहुंच गए जनाब? मैंने कहा जी पहुंच गया हूँ। उसने कहा मोबाइल लाए हो पास? मैंने कहा मेरे पास के मोबाइल। अच्छा क्या सोच रहे हो? मैंने कहा कुछ सोच नहीं।
ये बताइएगा कितने पैसे? मैंने कहा वही 1200 रुपये बचे। खाना का है? मैंने कहा नहीं खाया। आगे क्या करूँ? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस इस्लामाबाद पहुँचना था और आगे जो होगा देखा जाएगा। तो वजह इसी कि वो मुझे अप्रिशिएट करता, उसने उल्टा मुझ पर तनकीद। तो क्या जाहिर किस्म के आदमी हो, ना घर में पूरी बात बता के आए हो, ना यहाँ तक इससे रब्ता किया है, ना कोई प्लानिंग की है, बस ऐसे मुँह आके आए हो जैसे घर से भाग के आए हो। लैपटॉप दिया कि लैपटॉप लो, तुम बोर हो जाओगे, अकेले हो, हॉस्टल है, तो इस पर तुम कुछ गाने सुन सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो। तो उधर समाज में डॉक्टर चौहान स्कूल में था, उन्होंने मुझे फ्री में रखा हुआ था। तो मैंने कहा चले सर्च करने देते कहीं ऐसा हो कि हो सकता है डॉक्टर चौहान स्कूल के यहाँ पे भी कोई कैंपस हो। जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो डॉक्टर चौहान स्कूल सिस्टम हेड ऑफिस आया, तो यहाँ तक आधा काम हो गया। मैंने उसको कहा मैंने इस हेड ऑफिस पहुँचे, डॉक्टर चौहान स्कूल के हेड ऑफिस। आई हैड अ कार्ड ऑफ डॉक्टर चौहान स्कूल, आई मीन स्टूडेंट कार्ड। तो उसने कहा ठीक है, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, खाना खिलाया, नाश्ता खिलाया और मुझे बाइक पे बिठाया और कहने लगे कि जाए। तो फिर क्या हुआ, जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने देखी है कि यहाँ पे साफ रोड है दुबई की तरह, जब मैं सोच के आया था सच में दुबई था। और एक शीशे की बिल्डिंग है, ब्लू बिल्डिंग है और चमन है। जैसे ही मैं वहाँ पे इंटर हुआ हूँ तो वो जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है उससे मैं गले मिला हूँ। वो हैरान हो गया कि पता नहीं ये बच्चा पहली मतलब मुझसे मिल रहा है और गले मिल रहा है। तो उसने जब पूछे तो मैंने कहा कि इसलिए गले मिल रहा हूँ कि इसके लिए मैं तरस रहा था यहाँ पे आने के लिए। तो उसने मुझे भेजा है। अब ऑडियंस आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा, विद इन 1.5 मिनट में ख़त्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन फ़नी होगी इसलिए बता रहा था कि आप लोग इंटरेस्ट लें। तो अब जब मैं अंदर गया हूँ, मैं सवाद का बंदा जिससे पहले फीमेल को इतना देखा नहीं, और अगर देखा भी है तो पर्दे में देखा है। तो क्या हुआ कि देखता हूँ कि वहाँ पे लेडीज़ ही लेडीज़ बैठी हुई है, हर जगह पे लेडीज़ ही नज़र आ रही है। एक मर्द हजरत है, तो मैं उस मर्द हजरत के पास गया, मैंने कहा मैंने यहाँ पे एडमिशन ले ली है, स्कॉलरशिप ले ली है। तो उसने कहा जनाब यहाँ पे तो कोई स्कॉलरशिप नहीं होती, एडमिशन होती है, आप बैठ जाए। तो मैंने जब ये बात सुनी है तो दिल्ली में कहा कि कोई बात नहीं, अपने आगे स्कॉलरशिप भी आ जाएगा। तो उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे प्रिंसिपल की तरफ भेजा है। तो प्रिंसिपल की तरफ जब भेजा है, वो प्रिंसिपल बड़ी ख़तरनाक सी थी, मोटा मोटा चश्मा लगा के, मोटा चश्मा लगा के। अब मैंने कहा मैम में आई कम इन, तो वो ख़तरनाक सी थी, उससे जैसे ग्लासेस रिमूव की और आंखें बाहर निकाली, कहने लगी यस कम इन। तो मैं डर गया। जब मैं डर गया तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, लेकिन मकसद ये था कि चाहे मैं नाली में क्यों ना सूँ, उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक मुझे स्कॉलरशिप और एडमिशन नहीं मिलती और रहन सहन की जगह। तो मैम ने कहा कि बैठे और जी बोलिए। तो जी बोलिए से मैंने ये सोचा कि इंग्लिश कब और कहाँ काम आए। आई सेड मैम दिस इज आबिद जान, आई हैव 10 brothers, 5 sisters and I am the one and only one of them who is Jan and suffering for admission and living here in Islamabad। तो इंग्लिश आपको पता है, जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपके मुँह से फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, लोग फिर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है बताइएगा। तो जब मैंने सारी स्टोरी बताई है कि घर से ऐसे आया हूँ, कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, तो उन्होंने कहा बच्चे आप यूँ समझ लीजिएगा कि हमने आपको एडमिशन दे दी, लेकिन आप रहेंगे किसके पास। तो मैंने कहा आपने एडमिशन दे दी, मुझे एक लेटर दे दे या एक एप्लीकेशन दे दे जहाँ पे रहन सहन की जगह हो। जैसे आपको कन्विंस कर लिया, आपको इम्प्रेस कर लिया, उसको भी कर लूँगा। तो एट द एंड लेटर पकड़ाया है और हॉस्टल भेजा है। हॉस्टल वालों को मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है। तो हॉस्टल वाले का क्या कहना था कि चले हमारे हॉस्टल में 300+ स्टूडेंट्स हैं, सब पैसे देते हैं, अगर उनमें से एक ना दे तो कोई क़यामत नहीं आती। आप बस पढ़ो और आगे बढ़ो, और जैसे आप अकेले आए हो, अकेले आपने हमेशा डट के रहना है और हर जगह जाना है। और अगर आपको कोई कन्विंस करने की कोशिश करे तो पहले कन्विंस ना हो, उल्टा कोशिश करो कि उसको कन्विंस करो कि मैंने अपनी स्टोरी सुनानी है। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी करें, जज़ाकल्लाह।